गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 तारीख यानी कि आज का पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। काफी सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया कि भैया कितना सेफ स्कोर हो सकता है, और सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पेपर का लेवल क्या रहा है, जिससे कि कल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सारी चीजें पता लग जाएंगी। जो आपकी दोनों शिफ्ट्स का पेपर हुआ है, दोनों शिफ्ट्स की पीडीएफ हाई क्वालिटी में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर रखी है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस जो आपका फरवरी 17 को पेपर हुआ था, 17-18 को पेपर हुआ था, उसके अंदर रीजनिंग के अंदर आपका मानसिक अभिरुचि का बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। 15 से 20 सवाल आपके रीजनिंग के अंदर मानसिक अभिरुचि के थे। बट इस बार क्या हुआ है, आपकी पहली शिफ्ट के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। दूसरी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मानसिक अभिरुचि के मिले, जो कि टोटली रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार जो आपकी कंडक्टिंग एजेंसी है एग्जाम को, वो चेंज हुई है। तो जो भी नई एजेंसी आएगी वो अपने हिसाब से पेपर को डिजाइन करेगी, उसके हिसाब से ही पेपर के क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग का जो लेवल रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। कोई भी पेपर को, चाहे आप मैथ्स की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप जीके की बात करें, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चारों के चारों जो सेक्शन रहे हैं दोनों शिफ्ट्स के दोनों पेपर के अंदर आपकी इजी टू मॉडरेट रहे हैं। आप पिछले लगभग 7-8 महीने 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ये कह रहे हैं बहुत हार्ड पेपर आया। भाई डेफिनेटली ये चीज होती ही है कि जब पेपर आपका पहला पेपर अगर कैंसिल किया जाता है, लीक होता है, उसके बाद कैंसिल होता है, तो दूसरा जो पेपर आपका री एग्जाम होता है उसके अंदर जो लेवल है उसको थोड़ा सा अप किया जाता है। तो ये चीज इस पेपर के अंदर भी देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर डेटा की बात करता हूँ, तो पिछले लगभग 4-5 सालों से भर्ती ही नहीं हुई, 2018 के अंदर भर्ती हुई थी, तो उसका डेटा आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तब वैकेंसीज थी आपकी 49,568 वैकेंसीज थी, जिसके अंदर यूआर की जो कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट्स की, वो 225 गई थी। ये मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 216, एससी की कट ऑफ गई थी 187, और एसटी की कट ऑफ गई थी 153। अगर मैं बात करता हूं तो कितने सवाल आपकी सही होने चाहिए थे 2018 के अंदर, तो 112 से 113 सवाल सही होने चाहिए थे यूआर मेल के। ओबीसी के 108 सवाल, एससी के लगभग 93-94 सवाल सही होने थे 2018 के अंदर, और एसटी के लगभग 77 क्वेश्चन सही होने थे। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जितनी भी कैटेगरीज है, सभी कैटेगरीज की 199.5 कट ऑफ गई थी, बिल्कुल सिमिलर कट ऑफ गई थी, जो कि लगभग 100 सवाल सही करने थे 2018 के अंदर। अभी क्या हुआ है कि वैकेंसीज भी आपकी इंक्रीज हुई है, और आपको पता है कि कंपटीशन डेफिनेटली इतने सालों में तो बढ़ा ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी पर्सनली बात हुई है, मैंने पोल भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने नहीं उसको ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी जैसे ही सारी शिफ्ट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, जिससे कि कट ऑफ का आइडिया काफी हद तक मैं आपको बता पाऊंगा। जितनी भी कट ऑफ मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बताई हुई है, प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एसएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ हो, लेखपाल का पेपर हुआ हो, या आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ हो, सभी कट ऑफ मेरी प्रिडिक्ट की हुई मैंने आप लोगों को बताई थी। ज्यादा मार्जिन देखने के लिए नहीं मिलता है, वही जाती है जो मैं आपको बताता हूँ। तो इस बार भी अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 90 से ऊपर सवाल अगर आपके सही बन रहे हैं, जो कि आप लोगों ने एनालिसिस देखी होगी काफी सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सारी आंसर की आपको बता दी गई है, तो वहां से आप मैच कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखी है, तो वहां चेकआउट कर लेना। तो 90 से ऊपर अगर आपके सवाल सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। काफी 10 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसका आपको फायदा मिलेगा डेफिनेटली। तो वहां पर आपके 90 से ज्यादा सवाल अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हो सकते हैं। फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और फिजिकल कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसको काफी टाइम लगने वाला है, लगभग 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं रिजल्ट को आने के लिए, क्योंकि आपने अभी यूपी पुलिस आपका रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट देखा, उसमें काफी टाइम लगा, और बहुत बड़ी भर्ती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिल किया था, आपने पता है। अटेंडेंस कितनी हो सकती है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, तो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही आपका जो है रिजल्ट वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर भी कम से कम 6 महीने आपको लग जाएंगे रिजल्ट को आने में। तो 90 से और 100 के बीच में अगर आपके सवाल बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ हैं। अपनी फिजिकल की तैयारी में या किसी और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आपका कितना स्कोर हो रहा है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद।